नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज इद्दत केस था, जो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीवी और चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ चल रहा था। इद्दत केस की अगर मैं बात करूँ, गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उसमें केस की समाअत जो है 29 तारीख तक मुलतवी हुई थी, और जो मुलतवी हुई थी वो ये बात जज साहब के रिमार्क्स ये थे कि 29 तारीख को फैसला होना है इस केस का कि आया इस केस में चेयरमैन पीटीआई और साबिक खातून अव्वल की सज़ा बनती भी है या नहीं। आज कमरा अदालत की अगर मैं बात करूँ, सुबह 9 बजे इस केस की समाअत शुरू होनी थी। जज जो थे शाहरुख अर्जमंड साहब, उनकी कमरा के अदालत में ये केस की समाअत हुई है। पीटीआई के वकला जो थे वो बड़ी तादाद में कमरा अदालत में मौजूद थे। ख़वातीन रहनुमा जो थी, ख़वातीन कारकुनान जो थी, वो पीटीआई की बड़ी तादाद में कमरा अदालत में मौजूद थी। इसके बाद अगर मैं रहनुमाओं की बात करूँ, शिबली फराज, उमर अयूब, बैरिस्टर गोवर और दीगर वकला जो थे, नईम पंजोता और जो थे इंतज़ार पंजोता, वो लोग भी कमरा अदालत में मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर ने जब सुबह 9 बजे कमरा अदालत में समाअत हुई है, तो जो जूनियर वकला थे उन्होंने कमरा अदालत में पेश होकर ये कहा है कि वाजिद अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बिजी हैं, तो अदालत को ये दरख्वास्त की है कि वो दलाइल देंगे आकर, तो हमें 10:30 बजे तक का टाइम दिया जाए। 10:30 बजे जब कमरा अदालत में केस की समाअत शुरू हुई है, तो वहाँ पे एक ड्रामाई मोड देखने को मिला। सबसे पहले वाजिद अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। जैसे ही उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया, 3 मिनट के दलाइल के बाद खबर मनिका साहब की कमरा अदालत में इंटरव्यू हुई है। खबर मनिका साहब कमरा अदालत में जैसे इंटर हुए तो डायरेक्ट ही रोस्टर रूम पर आए और जज साहब को ये दरख्वास्त करने लगे कि मुझे ओनली 10 मिनट का वक्त दिया जाए, मैंने कुछ दलाइल देने हैं, मैंने अदालत को कुछ हक़ाइक़ बताने हैं। उसके बाद पीटीआई वकला ने उन पर एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा है जी कि ये वकील के थ्रू अपने दलाइल दें या अपनी बयान रिकॉर्ड करवाएं, जिस पर जज साहब ने भी यही रिमार्क्स दिए कि आप जो है अपने वकला से रुजू करें और आपके वकील अदालत को बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जिस पर खबर मनिका साहब ने यह कहा है कि मैं जो है वो अपने तासुरात जो है वो अपने वकला के थ्रू नहीं पेश कर सकता। वो वहाँ पे रोना शुरू हो गए, अब दीदा हो गए, मतलब जज साहब को एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद खबर मनिका साहब ने दलाइल जो शुरू किए। पीटीआई की जितनी ख्वातीन रहनुमा वहाँ पे मौजूद थी, वकला जो वहाँ पे मौजूद थे, मतलब उनको एक गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाती रही है। चेयरमैन पीटीआई को गालियाँ दी गई हैं खबर मनिका की जानिब से। उसके बाद साबिक खातून अव्वल को ऐसी गालियाँ दी गई हैं जो कैमरे के सामने बयान नहीं की जा सकती। उसके बाद जो मेन मोटिव था इस केस का वो ये था कि खबर मनिका कमरा अदालत पेश होकर गालियाँ देगा और कमरा अदालत का माहौल ख़राब होगा, जिसके बाद जज साहब जो है वो तौहीन अदालत लगाकर इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी का आर्डर देंगे। लेकिन इसके बाद भी ये काम नहीं हुआ। खबर मनिका साहब को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितने भी वकला थे, जितनी भी पीटीआई की क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, वो वहाँ पे खामोश खड़े रहे और जज साहब से ये कहते रहे कि आप जो है वो खबर मनिका के ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन जो जज साहब से शाहरुख अर्जमंड साहब, वो भी खामोशी से ये खबर मनिका की दलाइल जो थे, जो बयान था, वो सुनते रहे। खबर मनिका साहब जो थे वो बारहा कमरा अदालत में जोली उठा के कभी जज साहब को इमोशनल ब्लैकमेल करते और बयान ये देते कि ये बात आपके घर भी आएगी, आपका घर भी उजड़ेगा। फिर पीटीआई की जो ख्वातीन वकला थी, वो जब बात करती, क्रॉस टॉक करती, तो खबर मनिका साहब जोली उठा के यही कहते कि आपके घर भी ये बात होगी और आपके घर में भी इस तरह का माहौल होगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। खबर मनिका जैसे ही अपने दलाइल कर रहे थे, उसके बाद 30 मिनट से ज़्यादा वो दलाइल देते रहे। 30 मिनट के दलाइल जब हो गए तो उसके बाद पीटीआई वकला जो थे उन्होंने कमरा अदालत में ये सवाल उठाया कि इन्होंने 10 मिनट लिए थे, लेकिन दलाइल जो है वो 30 मिनट तक जारी रहे। तो जिसके बाद कमरा अदालत में जज साहब जो थे उन पर उनने खबर मनिका से सवाल किया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आगे करना क्या है। तो खबर मनिका साहब ने कहा कि हम आप पे अदम एतमाद करते हैं, ये जो केस है ये दूसरी अदालत को शिफ्ट किया जाए। जिस पर पीटीआई वकला ने एक मरतबा फिर एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा है कि 2 मरतबा पहले ये केस जो है दूसरी अदालतों को शिफ्ट हो चुका है, तो अब कैसे ये पॉसिबल है। और अगर ये अदालत पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जज साहब के ये रिमार्क्स है कि अगर मैं आज ये फैसला दे देता हूँ, जो महफूज किया गया फैसला है, तो ये फैसला कंट्रोवर्शियल हो सकता है। जज साहब के इन रिमार्क्स के बाद ये भी पीटीआई के वकला ने इल्ज़ाम लगाया कि जज साहब भी इनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि एक केस को डिले टैक्टिक्स यूज़ की जा रही थी वहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, खबर मनिका साहब ने जज साहब को कहा कि अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो आपके घर में भी ये बात आ सकती है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आप इंसाफ करें। मुझे आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आपने अल्लाह को जवाब देना। इस तरह के ऐसे ऐसे बयान दिए गए कि मतलब एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स यूज़ की जा रही थी खबर मनिका की जान से। जिसके बाद कमरा अदालत में मतलब 2 से 3 मरतबा हल्ला गुल्ला हुआ, हंगामा आराई हुई, लेकिन पीटीआई के जो वकला थे, रहनुमा थे, उन्होंने खामोश रहने का कहा अपने ख्वातीन कारकुनान को।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ खबर मनिका साहब की, तो उन्होंने जज साहब को कहा अगर आप ये केस किसी और अदालत में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा और हम लोग आप पे अदम एतमाद कर रहे हैं। जिसके बाद कमरा अदालत में जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि मैं जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल करने वाला हूँ, और हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनसे रुजू किया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास अब जो है जज शाहरुख अर्जुमंद साहब की पटिशन चली गई है। एक ख़त जो उन्होंने लिखा वो चला गया, और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने अदम एतमाद का इज़हार किया, और अदम एतमाद के इज़हार करने के बाद अब जो है केस किसी और अदालत को शिफ्ट किया जाए। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी जज के पास ये केस रहने की बात करती है, इसी जज को ये केस सुनने की बात करती है, तो फिर वो महफूज शुदा फैसला जो है वो ही सुनाए जाने का इम्कान है। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये केस जो है किसी और अदालत में मुंतकिल किया, तो केस एक मरतबा फिर वापस रीस्टार्ट होगा, रीशेड्यूल होगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लेटर गया है जज शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से, उस पर कोई भी जवाब अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन उम्मीद ये है कि 1 से 2 दिन में या आज शाम तक ये रिप्लाई आ जाएगा, उसके बाद इस केस का भी फैसला होगा। और अगर कल की मैं बात करूँ तो कल सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई को एक मरतबा फिर पेश होना है नैब की जो तरमीम के खिलाफ उनकी पटिशन थी उसके हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए ये पेशी होगी। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ, कमरा अदालत में हम लोग मौजूद थे। लास्ट टाइम चेयरमैन पीटीआई की कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी नहीं हुई थी, लेकिन इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रिमार्क्स की बदौलत ये कहा जा सकता है कि वीडियो लिंक के जरिए पेशी होगी। ये तो कल का वक्त ही बताएगा, लेकिन आज की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के हवाले से ये अपडेट थी। और खबर मनिका साहब जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकले, पीटीआई की ख्वातीन ने उन पर गालियाँ भी दी हैं और वो तमाम बदले लिए हैं। और जो वकला थे, नामालूम वकला थे, नेम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उनने खबर मनिका पे हमला भी किया है, वो अखाता अदालत में गिरे भी हैं। उसके बाद उन्होंने भी गालियाँ दी है। वापस जो कमरा अदालत में वो गालम गलौच कर रहे थे, वो कमरा अदालत के बाहर भी उन्होंने की है बानी पीटीआई और साबिक खातून अव्वल के खिलाफ। तो उसके बाद ये अपडेट हुई आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करूं, तो वहाँ पे आज साइफर केस था, जो कि कल 28 मई की छुट्टी की वजह से मुलतवी हो गया था। आज होना था, लेकिन आज भी वो समाअत नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट मंडे तक वो समाअत चली गई है। जो साइफर केस है वो नेक्स्ट मंडे तक क्लोज अप होता हुआ, वाइंड अप होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर के दलाइल के बाद जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो दलाइल देंगे अपने, और उसके बाद ये फैसला भी महफूज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में जो है साइफर केस की भी फैसला आने का या ख़त्मी जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होकर फैसला महफूज होने के चांसेस हैं। देखते हैं क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की ये थी ताज़ा रिपोर्ट।